हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज ये टाइम एंड डिस्टेंस का 17वां क्लास होगा। इससे पहले हम 16 क्लास पढ़ा चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताएं। तो जो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के नाम से, आप लोग जाके देख सकते हैं। और उस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आज ये प्रश्न अलग है। इसके अगले दिन हम पढ़ाए थे कुछ इसी टाइप का प्रश्न, तो उस दिन पूरा नहीं कर पाए थे। आज इस प्रश्न को समझिए, इसके बाद वाला जो स्पीड होगा कुछ अलग होगा। इसको पहले समझिए आप। क्या है प्रश्न? 40 किमी/आवर की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है, परंतु अगर वह 35 किमी/आवर की चाल से जाए तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 15 मिनट की देरी हो जाती है। तो पूछ रहा है यात्रा की दूरी कितनी है, मतलब कि गंतव्य स्थान जो है जहां पर पहुंचता है वो कितना दूर है जहां से चलना स्टार्ट करता है। तो इसमें हमको दिया हुआ, पहले प्रश्नों को समझिए। दिया हुआ इसमें क्या, इस चाल से जाता है ना, तो जितना टाइम राइट टाइम पे पहुंच जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर, और चाल में अगर ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 15 मिनट की देरी हो जाती है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आपको एक सूत्र हम बताए थे कि फास्ट चाल S1 गुना सेकेंड चाल, ठीक है, बटा दोनों चालों का अंतर S1 घटाओ S2, मतलब फास्ट स्पीड गुना सेकेंड स्पीड। और यहां पर दोनों स्पीड का अंतर जो बड़ा है उसमें छोटा को घटाना है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना स्पीड में, और इधर गुणा किए थे हम समय से T। ये समय क्या होगा, दोनों समय में, ठीक है, जो पहले पहुंचता है और जो बाद पहुंचता है उन दोनों समय में अंतर क्या है। तो पहले तो राइट टाइम पे पहुंच जाता है, यहां पे टी जो हुआ, दोनों समय में अंतर हम लिख देते हैं, दोनों समय में अंतर, ठीक है, दोनों समय में अंतर, जो पहले पहुंचता है और बाद में पहुंचता है। उस टाइप के सवाल भी इसी सूत्र से बनेंगे। तो यहां पर देखिए फास्ट स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, गुना सेकेंड स्पीड क्या है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, अपने गंतव्य स्थान 15 मिनट की देरी से, मतलब कि पहले जिसमें पहुंचता था, मान के चलिए पहले पहुंचने का राइट टाइम था 12 बजे, ठीक है, सॉरी 12 बजे पहुंचने का टाइम था, और दूसरे बार क्या बोल रहा है कि राइट टाइम से मतलब 15 मिनट की देरी हो जाती है। राइट टाइम पहुंचने का 12 बजे था, जब 35 के चाल से चला तो 15 मिनट देरी बाद कितना पहुंचा, 12:15 पर पहुंचा। तो इन दोनों टाइम में कितना अंतर है, इन दोनों टाइम में जो डिफरेंस है, एक 12 बजे पहुंचा, दूसरा 12:15 में पहुंचा, तो उन दोनों के टाइम में 15 मिनट का अंतर हुआ, ठीक है। इन दोनों में 15 मिनट का अंतर हुआ। तो यही यहां पर 15 मिनट करना है। 15 मिनट को घंटा में बदल देंगे, 15/60 हो जाएगा। ओ यहां पर ये नीचे वाला कम नहीं किया, एक बार ध्यान समझिए। फास्ट स्पीड गुना सेकेंड स्पीड, फास्ट स्पीड गुना सेकेंड स्पीड, और दोनों चालों का अंतर, तो इन दोनों में अंतर कितना होगा, फर्स्ट चाल और सेकेंड चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर होगा, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। और ये 15 मिनट का जो ये डिफरेंस है या दोनों में, ये डिफरेंस को मिनट में था घंटा में बदल दिए, 15/60 घंटा हो गया। अब कटा दीजिए, इधर निकलेगा ये किलोमीटर में, 5×15, और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2×6 और 2×2=4। अब कहीं पे कुछ कटने वाला है, हाँ, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 35×2=70। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 70 किलोमीटर। यात्रा की जो कुल दूरी होगी 70 किलोमीटर होगा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और जो भी इस चैनल पर न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि हमको पता चल सके। और ये दूसरा प्रश्न है आप लोगों के सामने। ये प्रश्न है, एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ दूरी तक चलता है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो उसे निर्धारित समय से 1 घंटा कम लगता, ठीक है। और दूसरा है, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चला होता तो उसे निर्धारित समय से 1 घंटा अधिक लगता। बताए कुल दूरी कितनी है।
प्रश्न को आपको हम समझा देते हैं। पहले जिस चाल से चलता था ना, उसमें अगर 3 किलोमीटर चाल बढ़ा के चले तो जितना समय में पहले पहुंचता था उससे 1 घंटा कम लग रहा है। ठीक है, वही है यहाँ पर दिया हुआ। और दूसरा स्थिति बोल रहा है यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड से चलने लगे तो जिस समय पहुंचने का निर्धारित समय है उस समय से 1 घंटा अधिक लग रहा है। ये 2 चीज हमको दिया हुआ है, 2 कंडीशन। ठीक है, इसी से हमको उसका दूरी निकालना है कितना, तो बहुत ही सिंपल मेथड से आपको सिखाएंगे। तो इसका एक सूत्र इसके पहले वाले सवाल में बताए थे कि पहला चाल गुना दूसरा चाल। मान लेते पहला चाल x और दूसरा चाल y, ये अब बट्टे में दोनों चालों का अंतर जो बड़ा होगा उसमें घटाना है। ठीक है, गुना समय, ये समय क्या, दोनों समय में पहले जो चलता था, जो सही चाल से चलता था वो समय और चाल बढ़ने के बाद जो समय हुआ उन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है। ठीक है, वो करना है। तो अब यहाँ पे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पर तो चाल दिया हुआ नहीं है हमको, अब इस जगह से ये 2 पार्ट में है। ठीक है, इस जगह से पार्ट ये अलग होगा और इधर का पार्ट ये अलग हो। ठीक है, आपको समझाते हैं, यहां पर समझ में आएगा। मान लीजिए मेरा पहला चाल है S, ठीक है, और दूसरा चाल ये फर्स्ट चाल हो गया। अब चाल बढ़ने के बाद कितना होगा चाल, SY फर्स्ट चाल, तो चाल बढ़ने के बाद दूसरा चाल क्या हुआ S+3। बहुत ही आसान होगा, आप लोग ध्यान से सिर्फ सीखिए। अब बट्टे में दोनों चालों का अंतर, तो एक चाल था S और दूसरा हो गया S+3, तो मतलब क्या दोनों में 3 का अंतर है। बड़ा चाल में इसमें S घटा देंगे 3 बचेगा ना, तो वह दोनों चालों का अंतर। ठीक है, ये कर दिए। अब गुना समय में कितना अंतर हुआ। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पर निर्धारित समय से 1 घंटा कम लगता है। मतलब क्या, समय में चाल बढ़ने के बाद 1 घंटा का अंतर हुआ, तो यहाँ पर हम 1 कर दिए 1 घंटा। अगर मिनट में दिया हुआ रहता तो मिनट को हम घंटा बना देते 1/, अगर ये 1 मिनट रहता तो हम इसको घंटा बना देते 1/60 हो जाता है। यहाँ पर घंटा है इसलिए घंटा रहने दिए, ये सब भी किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दूसरे तरफ ये जो मेरा निकलता है ये इस सूत्र से बराबर ये दूरी निकलता है। ठीक है, इस सूत्र से मेरा दूरी निकलता है, तो इसका दूरी एक, इससे अब एक दूरी निकल जाएगा। अब दूसरे तरफ से दूसरा इक्वेशन जो बनेगा वो देखिए, 2 किलोमीटर धीमा चला होता तो चाल हम S मुने हैं, तो दूसरा चाल क्या हो जाएगा S-2। इससे 2 किलोमीटर धीमा चल रहा है, ये S-2 हो गया फर्स्ट चाल में सेकेंड चाल। अब दोनों चालों का अंतर, तो पहले अगर 10 चल रहा था, अब 2 घटा दिया तो 8 चल रहा है, तो दोनों में क्या 10 और 8 में 2 का अंतर हुआ। यहां से भी 2 किलोमीटर धीमा चला तो यहां पर भी अंतर वही 2 होगा। ठीक है, अब गुना समय में अंतर, यहां पर समय में अंतर कितना हो रहा है 1 घंटा अधिक लग रहा है। निर्धारित समय जो था उससे 1 घंटा अधिक लग रहा है, मतलब क्या 1 घंटा का अंतर इसमें भी हुआ। अब आप लोग देखिएगा प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। ये 1 से ये 1 खत्म हो गया। ठीक है, 1 कट गया, अब ये S से दोनों S कट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, दोनों को क्रॉस गुणन कर देंगे। ठीक है, ये 3 से गुणन करेंगे 3S - 6, इधर क्या होगा 2S +6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 3S घटाओ 2S करेंगे, 3S घटाओ 2S करेंगे तो S बचेगा बराबर, ये माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 होगा। ये में जो मेरा निकला चाल निकला, क्योंकि मोने थे S मेरा चाल है। ठीक है, S का मूल निकला मेरा 12, मतलब चाल निकल गया मेरा 12 km प्रति घंटा। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है इसमें क्या दूरी कितनी है, तो दूरी हम किसी एक में बैठा देंगे तो दूरी निकल जाएगा। अब देखिए इसी में मान के चलिए बैठा देते हैं, तो 12 है चाल फर्स्ट और दूसरा चाल बढ़ने के बाद, तो 12 + 3 15 होता है, 15 कर दिए। बट्टे में दोनों चालों का अंतर, यहाँ बट्टा में 3 है ना, 3 और गुना समय का अंतर, जो समय में अंतर हुआ है, समय में 1 घंटा का अंतर हुआ तो दे दिए। अब 3 × 5 = 15 बराबर क्या हुआ 12 × 5 = 60 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वह दूरी जो होगी 60 किलोमीटर होगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और इसके पहले दिन वाला जो वीडियो अपलोड किए हैं आप लोग अच्छे से सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। हम बेसिक क्लास से इसको पढ़ा रहे हैं, एकदम
सारे प्रश्न जिस टाइप के परीक्षा में प्रश्न आते हैं उस टाइप के प्रश्न बताएं। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाके देखिए, मेरे सभी टाइप के प्रश्न आपको लिखे हुए मिलेंगे, आप सभी जाके देखिए वहां पर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।